80 साल की बुढ़िया, उसका एक दिन का आप रिमांड ले रहे हैं। चीफ कमांडर साहब जो हैं वो अपने दिमाग तुम्हारे हिल गए हुए हैं। तुम आइन का अहकामात के आगे सर झुकाना सीखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम। कल से आज तक जो वाक़यात की तस्वीर कशी की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जज साहबान का असूलों पे इख्तलाफ और काजी फ़ायज़ ईसा की हठधर्मी, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद ही अनका हो गई है। बस ये अदारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया एज ए मुनसिफ जो फैसला कर देते थे वो हतमी होता था। ये नहीं है कि गलत फैसले नहीं हुए हैं। भुट्टो साहब का फैसला हुआ और मुझे तो ज़ाती तौर पे मेरे ख़िलाफ़ फैसला किया चीफ जस्टिस हलीम साहब ने। मैं जीता हुआ असम्बली में बैठा था 88 में, मुझे निकाल कर बैठा दिया। तो इसलिए ये गलतियां भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये तय था कि जो फैसले करते हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, मेरी अब ये कोई मेरी खुद सताई की बात नहीं है, क्योंकि मैं 60-65 साल से इस मुल्क के अंदर जब से पैदा हुआ हूँ, मैं हिस्सा कोई किसी न किसी हिस्से में मेरी किस्मत का फैसला भी वही होता रहा जो पाकिस्तान का। तो इसलिए कभी मुझे रेफरेंस अपने हवाले से देना पड़ता है कि आपको ये यकीन हो कि जो वो ये बात कर रहा है उसका रेफरेंस भी दे रहा है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फैसले किए हैं वो भी दे रहा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किए हैं वो भी दे रहा है, और जो उनके ट्रिब्यूनल के नीचे जजेस हैं वो भी दे रहा हूँ। हाई कोर्ट का अब ट्रिब्यूनल वाले गलत फैसला कर रहे थे तो मैं सिंध के वहाँ से हाई कोर्ट के जज उनको यहाँ पंजाब में लाने की इस्तदा की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नुसरत अली ख़ान साहब ने वो मेरी बात कबूल कर ली। आज तो ये बात किसी की मानी भी नहीं जा रही, बल्कि वो कहते हैं हम अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल देंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इलेक्शन कमीशन वो फुली
उसका अपना अख्तियार है। हालांकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर के फैसले के ख़िलाफ़ मैं दूसरे सूबों में चला जाता था। ये जंगें मैंने लड़ी हैं बाहर। अब मैं इसमें और आगे जाना नहीं चाहता। तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह फैसले ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, कल ही ये भी मेरे हमसायगी में है, मेरे जहाँ हल्का इंतखाब ख़त्म होता है उसके किनारे पे है। साथ जो मज़दूर हैं बेचारे, उनको उन्होंने पंजगूर में शहीद कर दिया। उनका ना किसी दहशत गर्दी से ताल्लुक़, ना आज़ादी से ताल्लुक़, और वो हैं भी पंजाब के उस हिस्से से जहाँ जर्नैल और करनैल और वो जाके मार भी नहीं रहे बलूचिस्तान वालों को। लेकिन वो जो लोग इस वक्त जंग लड़ रहे हैं वो उसको आज़ादी की जंग कहेंगे, ये दहशत गर्द कहेंगे उन्हें। लेकिन ये तो कोई आज़ादी की जंग भी नहीं है ना। एक मजदूरी करने वाले आदमी को अगर आप समझें कि उन 7 को मार के हमने उनकी लाशें भेज दी हैं पंजाब में, भाई वो पंजाब वाले इसको पंजाबी नहीं कहते, किसी के परवाह भी नहीं करनी कि 7 लोग हमने उनके मार दिए हैं पंजाब वालों के। पंजाब वालों के वो बेचारे तो पंजाबी नहीं उनको ओन करता। आप जब ऐसे लोगों को वहाँ के वो लोग मार रहे होते हैं, कभी तौसा से, कभी देरा गाजी खान से, जिनको मार रहे होते हैं वो भी बलोच ही हैं यहाँ के, और कौमें भी नहीं हैं। ये सच बताएं तो ये मज़दूर सारे ये बलोच हैं। वो जाते हैं उधर मजदूरी करने। तो इसलिए मुझे तकलीफ़ हुई। मैं ज़िक्र बार बार नहीं करता, लेकिन अब दरवाज़े के ऊपर आपके लाशें पड़ी हों तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम फिर इन बातों को देखें ना, क्योंकि आप अब हमारी अफवाज पाकिस्तान जो फैसले करती हैं, निचले उस पर अमल दरामद होते होते भी जो शक्ल बनती है वो उसकी शक्ल देखें आप। ये पिंडी का जलसा था, वहाँ 80 साला बूढ़िया रोशन आ रहा है कि क्या है, जहाँ आ रहा है 80 साल की बुढ़िया, उसका 1 दिन का आप रिमांड ले रहे हैं। अब बताओ यार, ये यकीनन किसी जनरल का फैसला तो नहीं होगा, लेकिन जो फैसले वो करते हैं उसका अमल दरामद के लिए जो हुकूमतें बनाते हैं वो फिर उन जर्नैलों के ख़िलाफ़ भी जज्बात नारा उन्हीं के ख़िलाफ़ लगता है। तो हमारी जो आर्मी है ये दुनिया की अपने मुल्क के लिए महबूब तरीन आर्मी थी। लेकिन अब जर्नैल जो हैं वो सारे तो नहीं होंगे, लेकिन उनको नफ़रत से देख रहे हैं लोग। पंजाब भी नफ़रत से देख रहा है, बलूचिस्तान के भी नफ़रत से देख रहे हैं, उनके घर के लोग वो नफ़रत से देखते हैं। तो ये क्या हो गया है? इनका दिमाग ख़राब है। हमारे जो चीफ कमांडर साहब जो हैं वो अपने दिमाग तुम्हारे हिल गए हुए हैं। क्यों इतनी बदनामी आपकी जो है मुझे दुखी कर जाती है। मैं तो आपके सीने पर लगे हुए मेडल और लेफ्ट राइट सलूट सलूट
ये हमारी अब ये निकली है। शुरू में भी आपके लक्षण अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान बने तो आपके लक्षण, आपके जो जिनको आप अबाव आज़ाद कहते हैं, तीनों कमांडर इन चीफ ने, दो तो थे, कायदे आज़म का कहना तो उन्होंने भी नहीं माना, अंग्रेज थे या मकामी थे, किसी ने कभी नहीं मानी। तो अब तो मानना सीखो मेरे कमांडर चीफ हो, तुम आइन का अहकामात के आगे सर झुकाना सीखो, वरना ये तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और कभी देखो तो सही नीचे, थोड़ा सा नीचे तो देखो, लोग आपका इज्जत से नाम लेते हैं या नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कभी मैं रुका भी नहीं हूँ, मेरी आवाज़ नहीं भी नहीं है। आप ये समझते हो कि मैं आज का कह रहा हूँ, नहीं, मैं 1964-65 से कह रहा हूँ और आज तक वो बात मैं पीछे हटा नहीं हूँ। तो ये यानी 50 साल हो गए हैं, जब अभी मैं खुद समझने की उसमें था, मेरी एक ही बात समझ आई कि आर्मी का हक नहीं है अपने अवाम पर हुकूमत करना। तुम फातेह फौज नहीं हो, तुम हर एक से मफतू हुए हो। कब जीते हो तुम कोई जंग? तो आप रुक जाओ, नहीं रुकोगे तो तबाही ले आओगे मजीद अपने लिए। कुछ दिन आगे चलेंगे, लेकिन अब जो पिंडी के अंदर हो गया है आप जानते हैं। उसके अंदर कोई घर ऐसा था नहीं जहाँ से लोग बाहर निकल के खड़े ना हों। कौम पहले जमातों में तफरीक करती थी, मगर अब वो टोटली पीटीआई को अपना निजात दहंदा समझती है। उनको अपनी लीडरशिप जो है उसकी भी परवाह नहीं है। कंडा पोर्ट पहुंचता है, अली अमीन नहीं पहुंचता, वहाँ पे उनके लीडर दूसरे पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते। पहले मरवत कहते थे कि वो नहीं पहुंचता, ना पहुंचे। सारा इस्लामाबाद, सारा रावलपिंडी बाहर निकल आया। किस किस का सामना करोगे? मैं फिर अपनी बात इसी पे ख़त्म करता हूँ कि रुक जाओ। मैं ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये तो चले जाएंगे, ये जो थोड़े बहुत आप समझते हैं आपने पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की हुई हैं, जो अभी बिलावल भुट्टो साहब तो अभी तैयार हैं, वो कहते हैं वो दिसंबर में वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वो भाई खुदा का नाम मानो, दिसंबर का इंतज़ार करते करते कहीं आप लंदन ना निकल जाओ सारे के सारे। फिर निकल जाओ आपका जो हमारी ये सियासी एक उन्होंने खड़ा किया हुआ है मुस्लिम लीग के नाम पर भी बदनामी लेके। मियाँ नवाज शरीफ अब अगर लाहौर में हार जाते हैं यार, रिटर्निंग ऑफिसर भी रात के 3 बजे आप बदल रहे होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। ये तमाशा आप समझते हैं कि कौम नहीं देख रही, ये देख रहे हैं। और जो देख रहे हैं कब तक चुप रहेंगे? क्या फिर अनारकली के अंदर
3-4 नौजवान गोलियों के आगे खड़े हो जाएंगे और आर्मी गोलियां उनको मारेगी और फिर वो इनकलाब लेने के लिए लोग कूद पड़ेंगे। मुझे ऐसा इनकलाब नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, इनकलाब नहीं चाहिए। इसलिए हमें उस हद तक न ले जाओ खुदा के लिए कि जहाँ आज भी हम तो घरों में महफूज है नहीं, आपके हाथों महफूज नहीं है। मुझे क्या गिला किसी से? आप ही ने मेरा घर 20 मरतबा लूटा है, या इक़्तिदार वो दोस्तों को दे के उन्होंने लूटा है, या आपने खुद लूटा है। तमाम, मैं बस नाम नहीं लेना चाहता, सब ने लूटा है। मुझे तो उसे कहा कि वो कि घर में कुछ रहा नहीं तो दुआ देता हूँ राजन को। मैं तो राजन को दुआ दे रहा हूँ कि खुदा के लिए राजनी करनी है तो फिर हमारे घर हाजिर हैं पूरे पाकिस्तान को राजनी करने के लिए। अपना टारगेट ना बनाओ। थैंक यू।